ये एक्सरसाइज स्कूल से होमवर्क में मिली, पर खुद से करने का ट्राई किया तो क्वेश्चन बन नहीं पाए। कोई बात नहीं। आओ, आज तुम्हें मैं बताता हूँ इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होएगा। सो वेलकम यू ऑल टू द ब्रेनी बोर्ड्स यूट्यूब चैनल, जहाँ मैथ बनती है इजी। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से होता है। सो लेट्स सी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन में है कि राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। देखो, इसमें अपन को एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री तो हो 3 और वो होना चाहिए x की टर्म्स में, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होना चाहिए -7। ठीक है, मतलब ये देखो यार, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ भी हो सकता है। तुम अपने हिसाब से कोई भी पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो मैं जैसे एक बनाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले तो मेरे को एक एक्स क्यूब तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को डिग्री 3 करनी है तो मेरे को हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? 3। सो सबसे पहले मैंने एक्स क्यूब ले लिया। देन मैं लेता हूँ माइनस का 7 एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए था जिसका कोफिशिएंट -7 था। तो ये इसके लिए मैंने ये सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे ये ले लिया। इसके बाद मैं कुछ ले सकता हूँ प्लस का 2x प्लस का 5। अपना एक ही आंसर हो सकता है। तुम चाहो तो इसको कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो, लाइक ऐसे एक्स क्यूब -7 एक्स स्क्वायर प्लस का कुछ मान लो केवल 5 ही लिख लो। 2x लिखो ही मत, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक्स क्यूब माइनस का 7 एक्स स्क्वायर, बस यही लिख लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम जिस भी तरीके से चाहो उस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो इसका आंसर जो है तुम्हारे हिसाब से वेरी कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब अपन को ये पॉलिनोमियल दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है इस पे। देखो, सबसे पहले देखो अपन को पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x एंड प्लस का 7। ये अपने पास एक पूरा पॉलिनोमियल है और अपन को निकालना है एट x इक्वल्स टू 1 पे। अब देखो, जब भी अपन को ऐसे निकालना होता है तो अपन को क्या करना होता है कि जहां पर भी x है उसकी जगह अपन 1 को पुट कर दो। सबसे पहले इधर x की जगह क्या रख देंगे? 1। फिर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर -3 1 प्लस का 7। ठीक है, अब जब कोई भी बीच में साइन नहीं होता है तो मैंने हमेशा बताया कि इसका साइन होता है मल्टीप्लाई का। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 -3 × 1 प्लस का 7। अच्छा, किसी को स्क्वायर में दिक्कत हो तो मैं बता देता हूँ कि जैसे समझो ए स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। अब जैसे 1 स्क्वायर था तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यही नंबर इतने टाइम खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 × 1। तो 1 × 1 कितना होता है? 1। ठीक है, अब 5 × 1 करेंगे, कितना है? 5। 3 × 1 क्या कितना है? 3 प्लस का 7। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2 प्लस 7, मतलब कितना आंसर आ गया? 9। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेम यही क्वेश्चन है, इसमें अपन को ये पॉलिनोमियल दे रखा है और अपन को निकालनी है t इक्वल्स टू a पे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले अपन लिखते हैं p ऑफ t क्या दे रखा है? 4t³ माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 6। इस तरीके से अपन को ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अब अपन को कहाँ पे निकालना है? t इक्वल्स टू a पे। तो क्या करेंगे? p ऑफ a निकालेंगे। t की जगह ये रख देंगे a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस का 6 रख दिया। अब a का क्यूब कितना होता है? a क्यूब ही होता है, तो a क्यूब को a क्यूब की तरह रख दिया। a का स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर ही प्लस का 6 एज इट इज। अब ये आगे कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं। मतलब यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे 6 है, तो ये सारी अनलाइक टर्म्स है ना, तो इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा बस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने पास कोई एक नंबर है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, ये अपन ने नंबर मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे पहले देखो, इस तरह के जब भी अपन को थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें अपन को करना क्या होता है कि जो भी कह रखा है ना, एक एक वर्ड के हिसाब से अपन को करते हुए जाना है। सिंपल तरीके से करोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सबसे पहले इसने क्या कहा है कि सबसे पहले अपन उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 से। तो ये अपना नंबर था, इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया 5/2 से, ये कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें क्या करा है अपन ने? 2/3 को ऐड किया है, तो अपन को कितना रिजल्ट मिला है? -7/12।
तो अपन ने ये भी लिख दिया, माइनस का 7/12 अपन को रिजल्ट मिल गया। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो सिंपल सा था कि इस नंबर को, जो भी नंबर था उसको सबसे पहले अपन ने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, ये अपन ने लिख दिया। फिर उसमें अपन ने ऐड कर दिया 2/3 को, तो यहाँ पे ये लिख दिया। तो अपने पास आया कितना है, माइनस का 7/12। समझ गए ये बात? ठीक है। अब जब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x/2 प्लस का 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 7/12। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इस 2/3 को वहां पे भेज दो। ये किस तरीके से हो जाएगा, 5x/12 इज इक्वल्स टू माइनस का 7/12 माइनस का 2/3। ठीक है, ये 12 है, 2 है, ठीक है ना। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, ये 12 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 12 ही आता है। होप सो ये इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, यहाँ पे -7 ही रहेगा। अब 3 4 जा 12 होता है, तो 2 4 जा कितना होगा, 8। तो ये कितना आ जाएगा अपना कुछ 5x/2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, माइनस का 15/12। माइनस का 15 क्यों है, देखो माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, प्लस होता है, पर साइन किसका आता है, माइनस का। तो 7 और 8 कितना हो गया, 15, और साइन आ गया माइनस का। ठीक है, अब देखो चाहो तो डायरेक्ट भी ऐसे ऐसे काट सकते हो, वरना इसको ऊपर ले जाओ पहले। इसको जब ये यहाँ पे डिवाइड में, वहां जाके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसको यहाँ पे अपन लिया है मल्टीप्लाई में, ये इससे कट गया 6 टाइम्स। 2 6 12 होता है। और x की वैल्यू के लिए कितना आ जाएगा, माइनस का 15/6। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ के कितना हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये 5 से 15 कट जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स। तो x की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2। और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बस कुछ नहीं, जो दे रखा है बस उसी के हिसाब से करते जाओ। सबसे पहले बोला था कि मल्टीप्लाई क्या है, तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कहा कि ऐड किया है, अपन ने ऐड कर दिया। और फिर उसने कहा कि इतना आ जाएगा, तो अपन ने इक्वल्स टू में इतना लिख दिया कि जब ये पूरा करा होगा तब ये तो इतना आया होगा। बस बाकी तो अपन फिर सिंपल सॉल्व करते हुए गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 is added to both the number, then one of the new number become twice the other new number. What are the numbers? ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक जो पॉजिटिव नंबर था उसमें अपन ने क्या किया है, वो 5 टाइम्स है दूसरे नंबर के। ठीक है, तो जो स्मॉलर नंबर है, सबसे पहले अपन लेते हैं, एक तो छोटा नंबर है ना, तभी तो दूसरा वाला उसके 5 टाइम है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स। तो जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, 5x। क्यों हो जाएगा, देखो इसने क्या बोला, 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो जो भी छोटा नंबर था उसका बड़ा वाला कितना है, 5 टाइम है। तो अगर छोटा x था तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 5x। देखो यार, अगर तुमको ये टाइम्स, मोर देन, लेस देन, इन सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है ना, तो मैंने पहले भी इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज 2.6 तक की सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है। एक बार जाके तुम उनको देखो, उनको समझो, उससे तुमको बहुत अच्छे से ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, और ये क्वेश्चन तुमसे खुद से ही होने लगेंगे फिर। ठीक है, तो अब अपन ने ले लिया कि स्मॉलर नंबर x है और लार्जर नंबर 5x है। अब ये क्या कह रहा है कि जब अपन ने पहला नंबर, जो मतलब छोटा नंबर था, उसमें अगर अपन 21 ऐड करें, 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या बन जाता है, ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले ये तो बिफोर था, आफ्टर लिखते हैं, आफ्टर एडिंग 21। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर था अपना, फर्स्ट नंबर जो कि था अपना x, वो कितना हो जाएगा, x+21। और जो सेकंड नंबर था, जो कि था लार्जर नंबर, वो कितना हो जाएगा, 5x+21। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो बड़ा नंबर है वो इसका डबल होगा। तो जो भी ये बड़ा नंबर था, किसका डबल होगा, छोटे वाले नंबर का। जो सेकंड नंबर है, देखो जो सेकंड नंबर है 5x+21, वो डबल होगा स्मॉलर नंबर के, इसके। क्या है, बात समझ में आ गई? यही क्वेश्चन में बोला था कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, ये अपन ने दोनों में ऐड कर दिया, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो जो भी इनमें से एक नया नंबर है वो दूसरे के डबल होगा। अब तुम समझो कि बड़ा वाला ही तो बड़ा रहेगा हमेशा, तो छोटे वाले के डबल हो सकता है बड़ा वाला, ऐसा तो नहीं हो सकता 21 ऐड करे तो इसका, अभी यहाँ पे 5 गुना था ये इसका, तो ये इससे बड़ा हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो छोटा नंबर था उसका डबल हो जाएगा बड़ा वाला नंबर। ठीक है, अब यहाँ से तो बस x के लिए अपन को सॉल्व करना है, तो अब इक्वेशन बन गई है सिंपल सी, इसको तो बहुत इजी है। 2 इधर से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2x। 2 इंटू 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। यहाँ पे
2x को यहाँ भेज दो, 21 को यहाँ भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस का 2x, ये कितना हो जाएगा 42 माइनस का 21, कितना आ गया 3x इज इक्वल्स टू 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/3 मतलब 7, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। अब उसने पूछा था, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अपन को नंबर बताने हैं, तो अपना जो फर्स्ट नंबर था जो कि था स्मॉलर वाला वो कितना था x, तो मतलब वो तो कितना हो गया 7, और जो सेकंड नंबर था जो कि था बड़ा वाला वो कितना था 5x, तो वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 मतलब कि 35, तो ये अपने क्या हो जाएंगे आंसर। अपन को फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ही तो निकालना था, ये रहे वो नंबर, ठीक है ना। देखो ये बोला है ना इसने व्हाट आर द नंबर्स, तो अपन को ये दो नंबर बताने थे, तो x की वैल्यू तो आ गई 7 और 5x की वैल्यू आ गई 35, सिंपल, समझ गए ये बात। इसमें भी सेम ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है इसमें सेम ही मैं हर चीज में यही कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आ रखा है उसी को लाइन 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 बाय लाइन चलते जा रहे हैं और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ 2 ईयर एक्सप्रेस। देखो ये जो क्वेश्चन है ये है लीनियर ग्रोथ का, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास 800 रुपए थे सबसे पहले, अब तुम हर महीने जो है 250 रुपए सेव करते जा रहे हो, दैट इज 250 रुपीज, ठीक है। 250 रुपीज तुम हर महीने सेव करते जा रहे हो, तो तुमको बताना है कि तुम्हारे पास 6 महीने बाद कितने पैसे होंगे, 2 साल बाद कितने पैसे होंगे, और एक लीनियर पैटर्न भी इसका एक्सप्रेस में करना है। ये शायद मेरे हिसाब से थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है इस क्वेश्चन का। ये शायद पीपीटी बनाते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसको कोई बात नहीं, देख लेना। अब देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपने पास इनिशियल अमाउंट कितना था। इनिशियल अमाउंट, देखो ये 2.3 और 2.4 की जो एक्सरसाइज की मैंने वीडियोस अपलोड करी थी उसमें सेम इसी टाइप के क्वेश्चन थे, तो अगर तुमको इसमें थोड़ा सा डाउट हो तो तुम जाके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है सब कुछ, ठीक है। सो अब देखते हैं ये इनिशियल अमाउंट कितना आ गया 800, और अब उसमें क्या लिखा है सेव एवरी मंथ, क्या लिखा है सेव एवरी मंथ, वो कितना है 250। तो सबसे पहले अपन से पूछा है कि चलो सबसे पहले अपन एक लीनियर पैटर्न ही निकाल लेते हैं, ठीक है। लीनियर पैटर्न क्या होगा, देखो सबसे पहले तुम्हारे पास कितना था 800 रुपये, ठीक है। दूसरे मंथ में कितना हो जाएगा 1050, कैसे 800 प्लस 250 करोगे कितना हो जाएगा 1050, ठीक है। फिर तीसरे महीने कितना हो जाएगा 1300 रुपये, फिर चौथे महीने कितना हो जाएगा 1550 रुपये। तो मतलब तुम समझो कि तुम ये कर क्या रहे हो, जैसे ये सपोज कि ये वाई है, वाई क्या है अपनी मनी है, ठीक है, मनी जो कि अपने पास हर महीने बच रही है, ठीक है। तो ये जो वाई है इसमें तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास सबसे पहले 800 रुपये था, इसमें तुम हर बार ऐड कर रहे हो 250। अब वो कितने टाइम कर रहे हो, अगर तुमको पहले मंथ के लिए निकालनी है तो तुम एक बार कर रहे हो, दूसरे मंथ के लिए निकालनी है तो 2 बार कर रहे हो, तीसरे मंथ के लिए निकालनी है 3 बार, चौथे के लिए 4 बार। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि इसको मैं एक्स टाइम कर रहा हूँ, अगर मेरे को एक्स के लिए निकालनी है तो मैं एक्स टाइम इसको ऐड करूंगा। तो ये अपनी क्या बन जाएगी एक लीनियर पैटर्न बन गया इस इक्वेशन का कि y इज इक्वल टू 800 प्लस 250 एक्स। ये क्या बन गया अपना एक लीनियर पैटर्न बन गया इसके लिए, ठीक है। अब ये x क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, ये अपने आप डिपेंड करेगा कि तुमको कितने टाइम्स के लिए निकालनी है। अब जैसे यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए निकालनी है, तो 6 मंथ के लिए निकालनी है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 प्लस 250 इंटू एक्स था ना, तो x की जगह अब कितना पूछा है 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 प्लस ये 0 6 5 30 0 3 6 12 13 14 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 15 कितना होता है 2300, ये आ गया अपना आंसर 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब उसने बाद में कितना पूछा है 2 ईयर्स के लिए। अब देखो अपन ने जो इक्वेशन निकाली है मंथ के लिए निकाली है, उसमें पूछा है 2 ईयर्स को, तो सबसे पहले 2 ईयर्स को किस में कन्वर्ट करो मंथ में, मंथ में करोगे तो कितने हो जाएंगे 24 मंथ्स, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 प्लस 250 इंटू 24, क्या है बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 800, अब जब 250 इंटू 24 करोगे तो वो होता है 6000, ठीक है। तो ये ऐड करने पे कितना हो जाएगा 6800, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बस ऐसे ही सिंपल था, और एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 पूरी इसी क्वेश्चन के टाइप पे बेस है, तो तुम जाओ चाहो तो जाके वो भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है।
अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इज द डिजिट्स आर इंटरचेंज and the resulting number is added to the original number we get 143 find both the number। ठीक है। अब यार सबसे पहले तो एक कंसेप्ट समझो तुम, ये जो 2 डिजिट नंबर होता है अगर अपन को ये समझना है तो क्या होता है, देखो कोई भी 2 डिजिट नंबर ये होएगा, यहाँ पे सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होएगा 10 और सबसे बड़ा क्या होएगा 99। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब ये जो होती है ये होती है अपनी वंस प्लेस, ये होती है अपनी टेंस प्लेस। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? ठीक है, अब सबसे पहले अपन सपोज करते हैं कि लेट द टेंस डिजिट, मतलब टेंथ प्लेस, टेंस की जो डिजिट है मतलब ये जो है ये कुछ मान लेते हैं अपन x है। ठीक है, इतना मैं मान सकता हूँ कि जो स्टार्टिंग का जो नंबर होगा वो क्या होएगा अपना x होएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जो भी टेंथ प्लेस की डिजिट है और जो दूसरी डिजिट है वो डिफर बाय 3 है। ठीक है, तो जो कि तो इससे अपन को ये पता चल जाएगा देन द वंस डिजिट बी x-3। अरे इसका मतलब यही तो हुआ कि जो देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि अपन अगर इसको x मान रहे हैं तो ये कितना होना चाहिए x-3। क्यों? क्योंकि ये डिफर बाय क्या है 3। ठीक है, अब जो अपना ओरिजिनल नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले तो ये बात समझो कि अगर तुमको कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिखना है तो वो तुम कुछ इस तरीके से लिख लोगे 2a प्लस बी, 10 इंटू ए प्लस बी। क्यों? यहाँ पे क्या है तुम a को 1 से लेके 9 तक कुछ भी पुट पुट कर सकते हो और b को भी 1 से लेके 0 से लेके 9 तक कुछ भी पुट कर लो। आंसर हमेशा 2 डिजिट में ही आएगा। चलो मैं तेरे को तुमको करके दिखा रहा हूँ, जैसे a को 2 ले लो और b को 9 ले लो। ठीक है, a को 2 लिया ये कितना हो जाएगा 20, b 9 तो ये कितना है 29। अब हाईएस्ट हाईएस्ट भी ले लो, a को अगर चलो 9 ले लो और b को भी 9 ले लो, ये हाईएस्ट हाईएस्ट हो सकता है दोनों में। a को 9 लिया तो ये कितना आएगा 90, यहाँ पे भी कितना आएगा 9 तो ये कितना हो जाएगा 99। हाईएस्ट नंबर अपना आ गया इससे भी। तो कोई भी जो 2 डिजिट की नंबर है उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब अगर अगर मेरे को इस तरीके से लिखना है तो मैंने टेंस प्लेस पे अगर जैसे a था तो a इंटू 10 किया था तो यहाँ पे x है, तो इसको क्या करूंगा, ये मानो कि ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर है जो अभी था, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस का b किया था जो सेकंड नंबर था वंस वाला नंबर अपना कितना है x-3, तो मैंने कर दिया x-3। क्या बस समझ में? अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x माइनस का 3। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर अपन डिजिट इंटरचेंज कर दें, मतलब अभी ये टेंस डिजिट थी ये वंस डिजिट थी, अब मैं इंटरचेंज कर दूं ये मेरी बन जाए टेंस डिजिट और ये मेरी बन जाए वंस डिजिट, तो क्या होता है देखो, अगर मैं ऐसे इंटरचेंज करूंगा कि लाइक आफ्टर मैं लिखूं आफ्टर इंटरचेंजिंग, सॉरी यार ये थोड़ा सा हो गया, आफ्टर इंटरचेंजिंग। ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग में क्या हो जाएगा, जो मेरी वंस डिजिट थी वंस वाली तो क्या हो जाएगी एक्स, और टूज वाली क्या मतलब टेंस वाली क्या हो जाएगी x-3। क्या है बात समझ में आई? तो अब अगर मेरे को नंबर लिखना होगा तो मैं कैसा लिखूंगा 10x-3 प्लस का x, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11x माइनस का 30। क्या बस समझ में आ रही है? 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस का 30 प्लस का x, और 10x प्लस x 11x माइनस का 30। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब अपन इंटरचेंज हुई डिजिट और जो पहले डिजिट थी उन दोनों का अगर अपन एडिशन करें तो कितना आना चाहिए 143। तो अगर अपन देखो इस दो इसका, ठीक है, और प्लस करते हैं अपन 11x-3 को, तो अपना कितना आना चाहिए 143। अब बस इसको सॉल्व करना है, 11x प्लस 11x कितना हो जाएगा 22x, 30 माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 33 इज इक्वल टू 143। ये माइनस का 33 वहां चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 133, सॉरी प्लस का 33। क्या है बस समझ में आई? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22x इज इक्वल टू 176। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 176 अपॉन 8, वो सॉरी 22, तो ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से अपनी x की वैल्यू आ गई, तो अब अपन को पता चल रहा है कि जो अपनी मेन डिजिट थी, ठीक है, जो अपनी मेन डिजिट थी वो क्या थी, ये अपना जो ओरिजिनल नंबर था वो यही था, तो अपना ओरिजिनल नंबर में अब x की जगह कितना पुट करना पड़ेगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 8 माइनस का 3, मतलब कि 88 माइनस 3 मतलब का 85।
क्या ये बात समझ में आई? अब एक चीज़ देखो कि अपन ने ये उसने कहा था कि इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज करने पे 58 बन रहा था। अब अपन देखते हैं जो अपन ने फ़ॉर्मूले से निकाला था क्या उससे भी 58 बनेगा? मतलब यहाँ पे अपन x को 8 रखते हैं और माइनस करते हैं 30। ये कितना हो जाएगा 88 माइनस का 30 मतलब कितना आ गया 58। अब अपन ने जो फॉर्मूले से निकाला था उससे 58 आया है, ठीक है। और जो अपन को दिमाग से जो अपन कॉमन सेंस लगा के कर पा रहे हैं उससे भी 58 आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो तो पहला नंबर 85 आया है ओरिजिनल, तो अगर इंटरचेंज करोगे मतलब वंस वाली टेंस बन जाएगी, टेंस वाली वंस बन जाएगी, तो ये ऑब्वियसली 58 ही होएगा। और जो अपन ने फॉर्मूले से निकाला था उससे भी क्या है 58 आया है। तो ये जो अपना आंसर है ये एकदम क्या है सही है, ठीक है। समझ में आ गया? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्रिकी है, इसमें जो तुम्हारा मेन कांसेप्ट लगेगा वो ये वाला लगेगा, इसलिए मैंने तुमको अलग से समझाया है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर वो इस तरीके से लिखा जाता है 10 ए प्लस बी, ठीक है? अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसको अपन हमेशा ऐसे लिखते हैं। और चलो ये भी समझ सकते हो कि जो टेन्स की प्लेस पे होता है उसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 की प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर दो, बन जाएगा तुम्हारा 2 डिजिट का नंबर। यही तो पढ़ते थे सेकंड थर्ड क्लास में कि जैसे अगर लिखा है तुम्हारा 100 लिखा है तो इसको तुम ऐसे लिख दोगे 10 इंटू 10 प्लस ऐसा समथिंग करके। या फिर ऐसे अपन वो करते थे कि 100 की प्लेस पे 100 वाले से करेंगे, वंस की प्लेस वाले को 1 से कर देंगे, इस तरीके से करते थे अपन। अब जैसे 100 है तो ये इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से आएगा 1 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, इस तरीके से ही करते थे इसको। तो सेम यहाँ पे मैंने ये तरीका भी लिखा है और इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस। ठीक है। अब यार एक चीज समझो कि ये जो क्वेश्चन है ना ये सिंपल तुम्हारा क्वेश्चन जो 2.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे एकदम सिमिलर उनकी तरह है। इसमें क्या करना है कि तुमको एक इक्वेशन दे रखी है, उसको तुमको कंपेयर करना पड़ेगा लाइन की मेन इक्वेशन से, इंटरसेप्ट स्लोप वाली फॉर्म से, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से। ठीक है। इससे तुम कंपेयर करके बताओगे कि क्या तो इसकी स्लोप होएगा, क्या इसका वाई इंटरसेप्ट होएगा। और इसने बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग और करना है, ठीक है, मतलब ग्राफ पे भी इसको प्लॉट करना है। अब तुम समझो ये जो ए होता है ना ये तुमको बताता है स्लोप, और जो बी होता है वो तुमको बताता है वाई इंटरसेप्ट। सिंपल। अब ये जो अपन से पहली दो चीजें पूछी थी कि स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बताना है वो तो ऐसी सिंपल पता चल जाएगी। देखो इसको अगर जैसे कंपेयर करना है तो सबसे पहले तो ये देखना यहाँ पे केवल y होना चाहिए, यहाँ पे इक्वेशन में केवल y है ना, तो यहाँ पे भी केवल y होना चाहिए। ये इक्वेशन क्या है y माइनस का 3x प्लस का 4, तो यहाँ पे अगर केवल y है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए केवल y। अब x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है अपना a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, मतलब ये क्या हो गया है तुम्हारा स्लोप। ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस का, तो ये क्या हो गया तुम्हारा y इंटरसेप्ट। फिर इसने पूछा था कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन कट द y एक्सिस। अब y एक्सिस जो होएगा वो y इंटरसेप्ट ही तो होएगा, तो जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 0,4। सिंपल। समझिए कि नहीं ये बात। देखो यार y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट कट कर रहा है, ये जैसे y एक्सिस है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये पॉइंट है या यहाँ पॉइंट है या यहाँ पॉइंट है, कहीं भी कट करे कोई भी लाइन, ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही 0 रहेगा ना, और y कोऑर्डिनेट वही होएगा जो y इंटरसेप्ट होएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0,4। सिंपल। अब देखते हैं अपना क्या था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो यार मैंने पहले से ही इसका जो है ग्राफ बना के रख रखा है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि मेरी ड्राइंग बुरी है और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बनाता तो वो तुमको समझ में इतना आता नहीं। देखो इस ग्राफ से साफ पता चल रहा है इसने देखो y एक्सिस पे कहाँ पे कट किया था 4 पे ही 0,4, तो अपना आंसर जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया इस ग्राफ से। अब देखो तुमको अगर ड्रॉ करना है तो तुम कैसे करोगे, सबसे पहले तुमको निकालने पड़ेंगे इसकी पोजीशंस, जो जो पॉइंट पे तुमको प्लॉट करना है। 3 पॉइंट बता रहा हूँ मैं, हमेशा उसी पे निकालना, एट एक्स इक्वल 0, एट एक्स इक्वल 1 और एट एक्स इक्वल -1। ठीक है। अब y की वैल्यू एट एक्स इक्वल 0 कितनी आएगी, यहाँ पे ये देखो इक्वेशन कहती है y इज इक्वल टू माइनस का 3, y इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4, ये इक्वेशन दी। x को 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 गई, y की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है। x को यहाँ पे 1 रखा, देखो कैसे रख रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 4, ये कर रहा हूँ। -3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3 प्लस का 4, मतलब कितना आ गया प्लस का 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 1,1। ठीक है। फिर जब मैंने एट एक्स इक्वल -1 पे निकालूंगा,
-1 पे रखा तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 1, ठीक है, और ये क्या है प्लस का 4, तो ये कितना जाएगा 3 + 4 मतलब 7, तो -1 पे कितना आ रहा है 7। अब देखो ये पॉइंट कैसे प्लॉट करने होते हैं 0,4, सबसे पहले 0,4 तुमने यहाँ पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है, 1,1 1,1 तुमने यहाँ पॉइंट प्लॉट कर दिया और -1 पे 7, तो ये कहीं कुछ ऊपर जा रहा होगा, ये यहाँ पे इस ग्राफ में अभी आया नहीं है पर ये कहीं ऊपर जा रहा होगा। और फिर तुमने क्या किया होगा, जैसे सपोज ये यहाँ आ गया तो तुमने ये तीनों पॉइंट्स को सिंपल ज्वाइन कर दिया और ये तुम्हारी एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तुमको जरूरी नहीं है पूरा एंड तक दिखाना, बस जितने पॉइंट प्लॉट करे उतने दिखा दो एंड दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2y इज टू 4x प्लस का 7, ठीक है, ये अपन को एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2y इज टू 4x प्लस 7। अब सबसे पहले तो अपन को याद करनी चाहिए अपनी जो लाइन की इक्वेशन थी वो कुछ ऐसी दिखती थी, मतलब यहाँ पे y केवल अकेला था और यहाँ पे y के साथ है 2, तो इस 2 को सबसे पहले अपन को यहाँ पे भेजना होगा। जब अपन 2 को यहाँ पे भेजेंगे तो ये 4/2 भी आएगा और 7 के नीचे भी 2 आएगा, ठीक है। अभी 4/2 तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 7/2, ठीक है। अब अपन इससे क्या बता सकते हैं कि जो अपनी a है वो कितनी है 2, मतलब अपनी स्लोप कितनी है 2, और जो अपना b है वो कितना है 7/2, मतलब कि जो अपना y इंटरसेप्ट है वो दे रखा है अपन को ये, तो अपना जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जिसपे वो लाइन को कट करेगा, ठीक है ना, वो पूछा था क्वेश्चन में, तो जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0,7/2, सिंपल, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसकी लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अपनी इक्वेशन क्या थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 7/2, तो अपनी इक्वेशन है कुछ y इज इक्वल टू 2x प्लस का 7/2, ठीक है। अब इधर x रखते हैं और इधर y रखते हैं। सबसे पहले x 0 पे निकालना है, 1 पे निकालना है और -1 पे। 0 पे निकाला तो कितना आ जाएगा 7/2, दैट इज 3.5 समथिंग, 7/2 3.5 ही तो होता है, ठीक है। जब 1 रखा तो मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस 7/2, एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 7 11/2, तो ये कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है। ये देखो यार, ये मैंने 11/2 कैसे लिख दिया, सबसे पहले अपन एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, फिर 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या था अपॉन में 1 था, तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 प्लस 7 11/2, और जो कि होता है 5.5। अब जब रखेंगे -1 तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस 7/2, सेम होएगा यहाँ से भी, इस बार भी 2 मल्टीप्लाई होगा पर इस बार प्लस की जगह क्या होगा माइनस, तो 4 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। अब इनको प्लॉट करते हैं, 0 पे 0 यहाँ है तो कहाँ पे आएगा 3.5 पे, जो कि अपना आ गया है यहाँ पे, देखो 3 और 4 के बीच में ही आया है, ठीक है। अब देखते हैं 1 पे, 1 पे अपन को लाना है 5.5 पे प्लॉट करना है, तो 1 से गए और 5.5, 5 और 6 के एकदम बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है। फिर अपन को -1 पे कहाँ पे प्लॉट करना है 1.5 पे, तो -1 पे यहाँ पर है अपन, और 1.5 आ गया अपना यहाँ पे, ठीक है। तो इधर से इस लाइन को इस तरीके से जोड़ते हुए और अपन सीधा ले जाएंगे और ये अपनी एक इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लाइन की इक्वेशन 5y इज इक्वल टू 6x माइनस का 10, ठीक है। अब इसमें भी पहले तो y अकेला नहीं, देखो y की अपनी जो लाइन की इक्वेशन थी वो ये थी ना, यहाँ पे y अकेला था पर यहाँ पे y अकेला नहीं है, 5 मल्टीप्लाई में, तो 5 को सबसे पहले वहां पे भेजना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6/5 माइनस 10/5। अब यहाँ से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ गया 6/5x माइनस का 2, तो यहाँ से a की वैल्यू तो कितनी आ गई 6/5 और b की वैल्यू कितनी आ गई -2। अभी जो b है वो अपना y इंटरसेप्ट होता था, तो जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या जाएगा -0,2, ठीक है। अब देखते हैं इसकी भी इक्वेशन के लिए, अपनी इक्वेशन लाइन की बनी क्या है y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6/5x माइनस का 2, y इज इक्वल टू 6/5x माइनस का 2, ये अपनी इक्वेशन है, ठीक है। अब इधर भी x और y के लिए पॉइंट्स निकालते हैं, x सबसे पहले 0 1 और -1 पे निकालेंगे, 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। फिर जब 1 पुट करेंगे अपन, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू 6/5 माइनस का 2, 5 एलसीएम आएगा, ये कितना हो जाएगा -10, तो ये कितना हो जाएगा -4/5, जो कि समथिंग होता है 0.4 समथिंग, ठीक है, -0.4,
मतलब 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 0.4, ठीक है, माइनस का 0.4 रख दिया। जब -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6/5, माइनस का 2 y की वैल्यू, ये माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 1 पुट किया तो माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 6/5, 5 2 जा 10, माइनस का 16/5, और माइनस का 16/5 की वैल्यू जो होती है वो होती है समथिंग 3.2 समथिंग माइनस का, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 3.2, ठीक है। अब इसको अपन जो है वैल्यू पुट करते हैं, 0 पे सबसे पहले कहाँ पे पुट करनी है, -2 पे, तो अपन ने ये पॉइंट यहाँ लगा दिया। 1 पे अपन को कहाँ पे करनी है, -0.4 पे, तो -0.4 समथिंग यहाँ पे कहीं पे आ गया, ठीक है। अच्छा, ये माइनस का 0.4 नहीं है, माइनस का 0.8 आएगा, 4 है ना यहाँ पे, मैंने सॉरी 2 समझ लिया था, तो माइनस का 0.8 आएगा, तो ये 0.8 पे पॉइंट आ गया, ठीक है। अब -1 पे कहाँ आ रहा है, माइनस का 3.2 पे, तो 3.2, ये रहा माइनस का 3.2, ठीक है। 3 है ना, माइनस का 3, तो इससे 0.2 के गैप पे है, 5 लाइनें हैं, तो ये यहाँ पे आ गया माइनस का 3.2। इन तीनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये अपनी क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू 6/5 x -2 की लाइन। ये शायद कलर दिख नहीं रहा है, तो चलो ठीक है, कोई नहीं यार, देख लेना वो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट अपनी लाइन की इक्वेशन क्या कहती है, 3y इज इक्वल टू 6x माइनस का 11, ठीक है। तो यहाँ से अपनी y की कितनी आ जाएगी, 6/3x माइनस का 11/3, दैट इज 2x माइनस का 11/3। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 11/3, ठीक है। अब अपन को आगे देखना है कि इसको अपन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले अपन को एक्स के सॉल्यूशन भी निकालने होंगे और वाई के सॉल्यूशन भी। एक्स के सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे निकालेंगे, 0 पे, 1 पे और -1 पे, ठीक है। अब जब सबसे पहले अपनी लाइन की इक्वेशन क्या बनी थी, y इज इक्वल टू 2x माइनस का 11/3, तो x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 11/3, जो कि समथिंग कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3.6 समथिंग, इतना ही हो जाएगा ना, हाँ 3.66 समथिंग हो जाएगा ये, तो इसको अपन ने इतना रख दिया। जब y इक्वल टू 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 11/3, 3 एलसीएम लेंगे 6 माइनस का 5/3 आ जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1.6 समथिंग। जब माइनस का रखा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 11/3, और ये हो जाएगा माइनस का 17/3, ये माइनस का 17/3, तो ये कितना हो जाएगा समथिंग 5.6 समथिंग माइनस का, तो माइनस का 5.6 आ गया यहाँ पे। अब इसको प्लॉट करते हैं, 0 पे कितना है, माइनस का 3.6, तो 3.6 आ गया अपना कुछ यहाँ पे, ठीक है, ये प्लॉट हो गया। फिर 1 पे कितना है, नेगेटिव का 1.6, 1 पे गए अपन, कितना है नेगेटिव का 1.6, 2 4 6, यहाँ पे आ गया अपना, ठीक है ये। फिर -1 पे कितना है, माइनस का 5.6, सबसे पहले 5 पे जाएंगे, फिर यहाँ से 1 2 3, ये रहा नेगेटिव का 5.6, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये अपनी जो है पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी किसकी, रुको इस पे कलर चेंज करके देखते हैं, कलर चेंज करके लिख देते हैं, रेड दिख जाएगा, ये अपनी लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस का 11/3 की, ठीक है ये बात। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यार। अभी जो टाइम है इस वीडियो का 30 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, 8 से लेके अभी तो शायद काफ़ी है, 14 तक क्वेश्चन है, तो वो जो पूरे होंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, तो तुम उससे देख लेना। बाकी वैसे अब मेरे को लगता है जितने क्वेश्चन है ये वही होंगे 2.3 और 2.4 एक्सरसाइज के टाइप के, और बाकी तुम देख लेना। और अगर तुमको इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो जो मैंने पहले की एक्सरसाइज सारी करा रखी है, तुम जाके एक बार पहले उनको देखना, तुमको उनसे और अच्छे से समझ में आएगा कि इनमें सब में क्या हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड बाय बाय।